ये बह गए अरमान, डूबी कितनी जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी राजस्थान। मैं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करते हैं पानी पानी जिंदगानी की, यानी कि कैसे लोगों की जिंदगी जलमग्न हो गई है, कैसे उनके घर, कैसे उनके अरमान जलमग्न हो गए हैं। इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर तो जमकर वायरल हैं, लेकिन वो तस्वीरें सीधे आप तक जी राजस्थान पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली की बारिश की। दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी। कुछ वीडियो इसकी चर्चा का विषय बने हुए हैं। आप तस्वीरें देखिए। दरअसल दिल्ली की सड़कों पर जो बसें चलती है उसको डीटीसी बस कहा जाता है। डीटीसी बस के अंदर पानी भर गया है। बस के अंदर महिलाएं पानी निकालने में लगी हुई हैं। ये बसों के अंदर की तस्वीरें हैं। आप हैरान होंगे इन तस्वीरों को देखकर। दिल्ली का रिंग रोड हो, दिल्ली का मिंटो रोड हो, लाडो सराय हो, शांतिपथ हो, लाजपत नगर हो, आश्रम हो, पंचशील पार्क हो, लोधी कॉलोनी हो, चिराग दिल्ली, गोविंदपुरी, मूलचंद, ये वो इलाके हैं, भीकाजी कामा प्लेस, जहां पर इस वक्त जाम लगा हुआ है। दिल्ली में कहां-कहां जाम की स्थिति है वो आपको ग्राफिक के जरिए इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जी राजस्थान दिखा रहा है। अरविंदो मार्ग पर जाम लगा हुआ है। सुबह 6 बजे आईटीओ पर खूब बारिश हुई, जिसके बाद जितने अंडरपास हैं उनमें पानी भर गया। अंडरपास का पानी बसों में भर गया। बहुत से बड़े बड़े ट्रक हैं जो कि पानी में डूब गए। आप समझ रहे होंगे कि कार डूबना या बाइक डूबना तो ठीक है, पूरी की पूरी बड़ी बस और बड़े बड़े ट्रैक्टर और ट्रक अगर पानी में डूब जाएं तो आपको समझना होगा कि ये कितनी दयनीय स्थिति है दिल्ली वालों के लिए। आप देखिए, बगैर नाव के और बगैर ट्यूब के इन सड़कों से गुजरा नहीं जा सकता। आपको लग रहा होगा कि ये कोई किसी दरिया की तस्वीरें हैं, आपको लग रहा होगा ये किसी तालाब की तस्वीरें हैं, लेकिन ये दरिया या तालाब नहीं, ये दिल्ली की वो सड़कें हैं जिन पर कल रात तक बसें चल रही थी, गाड़ियां दौड़ रही थी। लेकिन अब न तो गाड़ियां दौड़ सकती हैं, न बसें चल सकती हैं। वो तो दूर, इंसान के 2 पैर भी इस जमीन पर न टिके, इस तरह के हालात हैं, क्योंकि पानी में तैरता हुआ इंसान दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। और देखिए, आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये बहुत ही विडंबना वाली तस्वीरें हैं। विडंबना कुछ ऐसे कि इस तस्वीर को अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आपको ऊपर पुल पर लिखा दिखाई देगा G20 शिखर सम्मेलन। वही G20 शिखर सम्मेलन जिसने कि भारत की छवि को पूरे विश्व में विश्व गुरु के तौर पर प्रदर्शित किया था। हर तरफ भारत की जय जयकार इस G20 शिखर सम्मेलन के चलते हुई, और एक तरफ जहां G20 शिखर सम्मेलन लिखा है और उसके नीचे देख लीजिए, भी आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि कैसे वहां पर मेट्रो स्टेशन जो है वहां सड़क धंस गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मिंटो रोड इलाके की। और चलिए, मिंटो रोड इलाके के बाद आपको दिखाते हैं रोहिणी के मेट्रो स्टेशन की तस्वीर, जहां पर सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास में अचानक से पूरी की पूरी सड़क धंस गई है और इतना बड़ा गड्ढा बन गया कि उसमें एक कार गिर गई। आप समझ सकते हैं कि सड़कों के गड्ढे कितने बड़े होंगे, इतने बड़े कि उसके अंदर एक कार समा जाए। ये तस्वीर हैरान करती है, परेशान करती है, लेकिन ये तस्वीर रोहिणी वालों को उतनी परेशान इसलिए नहीं करती क्योंकि रोहिणी वालों को पता है कि उनकी नियति ही ये है। रोहिणी इलाके में न ये पहला गड्ढा है, रोहिणी इलाके में न ये पहली बारिश है, रोहिणी इलाके में न ही ये पहला घटनाक्रम है जहां पर पूरी की पूरी कार किसी बड़े गड्ढे में समा गई हो। ये वो रोहिणी इलाका है दिल्ली का जहां हर बारिश में हर हफ्ते ऐसा घटनाक्रम होता ही है जहां पर सड़क में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और इस बार तो कार डूबी है, पिछले साल तो एक पूरा का पूरा ट्रक वो गड्ढे में समा गया था। मेन चौराहों की बात कर रहे हैं, पॉश इलाकों की बात कर रहे हैं, महंगी महंगी जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, लग्जरी गाड़ियां खड़ी होती हैं, ये वो इलाके हैं। और उन इलाकों में कैसे एक बारिश के अंदर, कुछ घंटों की बूंदाबांदी के अंदर कैसे पूरी की पूरी सड़क टूट जाती है। ये प्रशासन के दावों की पोल खोलती है, ये सरकार के वादों की पोल खोलती है, ये निगम की ओर से किए जाने वाले कामों की पोल खोलती है, ये बड़ी बड़ी बातों की पोल खोलती है। देखिए आप इन तस्वीरों को, ये है दिल्ली वालों का वर्तमान, और अंदाजा लगाइए कि क्या होगा दिल्ली वालों का भविष्य, वो दिल्ली जो भारत की राजधानी है। तो देखिए, दिल्ली में पहली बारिश ही मुसीबतों का सबब लेकर आई है और आलम यह है कि राजधानी के सबसे पॉश इलाकों में रहने वाले नेता, मंत्री और सांसदों के घर भी जल जमाव से दूर नहीं रह पाए। आप देखिए कि आज ऐसे कई वीडियो सामने आए जिसमें कि कई सांसदों के घरों में पानी भर गया।
ये देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव के घर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उन्हें उनके स्टाफ ने गोद में उठाकर कार में बैठाया है। आप सोचिए, सांसदों के घरों की ये स्थिति है। इसे लुटियंस दिल्ली कहा जाता है, लुटियन जोन कहा जाता है। इस इलाके में कोई आम व्यक्ति घर खरीदना तो दूर, किराए पर भी नहीं रह सकता। ये वो इलाके हैं, ये वो इलाके हैं जहां से पूरे भारत की राजनीति तय होती है। ये वो इलाके हैं जहां पर पूरे भारत की आवाज उठाने के लिए जो प्रतिनिधि आप चुनकर भेजते हैं वो रहते हैं। वो आपकी आवाज बाद में उठाएंगे, पहले उनकी आवाज तो पहुंचे संसद तक, क्योंकि संसद तक उनका पहुंचना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके घरों में भर गया है पानी। वो खुद इस पानी से निकलकर गाड़ियों में नहीं बैठ पा रहे। सांसदों को उनके साथ के उनके समर्थक कंधों पर और गोदी में उठाकर गाड़ियों में बैठा रहे हैं। यह स्थिति इस वक्त दिल्ली की है। ये लुटियंस दिल्ली की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देख लीजिए, सांसद समाजवादी पार्टी के, जहां उनके समर्थक उन्हें कार में बैठाकर लाए हैं, गोदी में बैठाकर। ये दिल्ली की सड़कें हैं। जरा देख लीजिए कैसे दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जी। पहली ही बारिश में पानी पानी दिल्ली की जो तस्वीरें दिखी, उसे देख आप राजधानी में मॉनसून की तैयारियों को अच्छे से समझ सकते हैं। आम आदमी तो सड़कों पर फंसा रहा, बस के ऊपर चढ़कर खुद को बचाने में लगा। लेकिन अब जरा नेताओं का हाल भी देख लीजिए। दिल्ली के वीआईपी जोन में नेताओं के घर में पानी घुस गया है। हालत ये हुई कि उनको गोद में उठाकर ले जाना पड़ा। राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव आज जब संसद जाने के लिए निकल रहे थे तो घर के बाहर का इलाका पूरी तरह पानी से भर गया था। जब वो घर से बाहर निकले, गाड़ी में बैठने लगे तो उन्हें उठाकर गाड़ी में बिठाया गया। इसके बाद उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इतना लेट बारिश हुई, इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। जहां चौक होता है सारे पुराने कर्मचारियों को मालूम है, अगर उसको साफ कर दें तो कभी ये नौबत ना आए। ये सारे यहाँ बहुत ही हमारे बगल में नीति आयोग के सदस्य हैं, स्टेट मिनिस्टर का दर्जा है, फिर मंत्री लोग हैं, गृह राज्य मंत्री हैं जिनके अंडर में एनडीएमसी है, और जनरल्स हैं और मंत्री हैं, नेवी के एडमिरल्स हैं, सारे बड़े लोग हैं। लेकिन पानी भर जाता, लोगों को निकलना मुश्किल है। रामगोपाल यादव के घर पर इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालत हो रखी है। पूरा का पूरा जो इनका घर है वो जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर दूर दूर तक अगर आप देखें तो सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। पार्लियामेंट जाते वक्त रामगोपाल यादव को यहाँ से उठाकर ले जाया गया था, क्योंकि हालात ऐसे थे कि बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अब जरा उनकी हालत देखिए, जिन पर दिल्ली के जल संसाधन को संभालने की जिम्मेदारी है। यानी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी, घर के बाहर पानी ही पानी है। ये सभी तस्वीरें दिल्ली के उन इलाके की हैं जो सबसे संपन्न माने जाते हैं, जिनके रख रखाव में लाखों खर्च किए जाते हैं। खुद दिल्ली की जल मंत्री, जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि दिल्ली में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो जल निकासी की व्यवस्था हो या फिर लोगों के आम जनजीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों से की व्यवस्थाएं जो हैं, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। और ऐसे में आप देखेंगे कि किस तरह से स्थिति जो है यहाँ पर चिंताजनक है। और ये वो इलाके भी हैं जो हर साल बारिश में इस तरह से डूबते हैं। कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस के तारिक अनवर के घर भी नजर आया। दिल्ली में मौसम विभाग के मुताबिक मानसून आ सकता है और सुबह तेज बारिश हुई, इससे कई जगह पानी भर गया। गाड़ियां सड़कों पर तैरने लगी, बसें अंडरपास में फंस गई और जगह जगह जाम लग गया। अभी तो बस शुरुआत भर है, मॉनसून का पूरा सीजन अभी बाकी है। उसमें दिल्ली वालों का क्या हाल होगा, ये तस्वीरें उसका ट्रेलर दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।